नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब। अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बेदर के मरूफ आलम दीन मौलाना अतीक अर्रहमान रशादी की जेर निगरानी चल रहे शबीर टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स शाख बेदर की जानिब से एक रोज़ा उम्रा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस एक रोज़ा तरबियती कैंप में शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हैदराबाद के जिम्मेदार हाफिज शबीर नक्शबंदी ने शिरकत करते हुए उम्रा जाने वाले अहबाब को उम्रे के दौरान किए जाने वाले अमाल, नमाजें, दुआएं व दीगर मालूमात फराहम की। इस मौके पर मौलाना अतीक अर्रहमान रशादी शबीर टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स शाख बेदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह शबीर टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स उम्मत मुस्लिमा की खिदमत और सवाब की नीयत से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस काफिले में 80 मर्द और ख्वातीन इस बार उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। हाफिज शबीर नक्शबंदी जिम्मेदार शबीर टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हैदराबाद तेलंगाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना अतीक अर्रहमान रशादी बेदर की शाख को निहायत ही कामयाबी के साथ चला रहे हैं। उलमा व हुफ्फाज की निगरानी में उम्रा जाने वालों की तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उम्रा को जाने वालों की सहूलत के लिए और उनके सफ़र को बासानी और बामकसद और कामयाब बनाने के लिए उनके हमरा उलमा किराम की खिदमत हासिल की जा रही है। इस मौके पर उम्रा जाने वाले तमाम मर्द और ख़वातीन को तहनीत पेश की गई। जो हजरात मदीना मुनव्वरा और काबा शरीफ जा रहे हैं, इस पस मंजर में नाज शरीफ के अशार हैं, गौर से समात हो। कैसा वो समा होगा कैसी वो घड़ी होगी, कैसा वो समा होगा कैसी वो घड़ी होगी, कैसा वो समा होगा कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी, जब अब्दुल हकीम साहब क़ासिम दामद बरकातुहुल आलिया जो हम सबको मदीने के शहर की याद ताज़ा करा रहे थे। अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको अल्लाह के नबी के शहर की हाज़िरी और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार अक़दस की हाज़िरी बार बार मुक़द्दर और मंजूर फरमाए। जितने महफिल में बैठे हैं अल्लाह इन सबको अपने घर का अपने नबी के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह का करम और उसका फजल है, एहसान है कि आज शबीर टूर एंड ट्रैवल्स के ज़रिए से शहर बीदर के कई अहबाब सफ़र उम्रे के लिए निकलने वाले हैं। 2-3 दिन में इंशाअल्लाह इनका सफ़र होगा और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी काफिला रवाना होता है, चाहे हैदराबाद से हो या बीदर से या और अज़िला से, शबीर ट्रैवल्स के ज़रिए से जब भी काफिले रवाना होते हैं, आली जनाब हाफिज कारी शबीर नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया की तरबियत और वहाँ किस तरह वक्त गुजारना है
मक्के मुकर्रमा में मदीने मुनव्वरा के आदाब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तफसील से बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अनोखे अंदाज में बताते हैं और तरीक़ा बताते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की हाज़िरी पहली मर्तबा होती है तो वहाँ के आदाब, फ़राइज़, उम्रे के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, ये सारी चीज़ें मालूम कर कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ इबादत करने में बड़ा मज़ा आएगा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। अल्लाह के घर की इबादत करो। इस आवाज पर आलम अरवा में, हम पैदा होने से पहले आलम अरवा में जितने रूहें थी उन सबों ने अगर एक मर्तबा लब्बैक कहा तो एक मर्तबा अल्लाह के घर को जाएगा। अगर 2 मर्तबा किसी ने कहा तो 2 मर्तबा अल्लाह के घर को जाएगा। कोई लब्बैक 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 10 मर्तबा कहा तो 10 मर्तबा अल्लाह के घर को जाएगा। कोई 50 मर्तबा लब्बैक पढ़ेगा, लब्बैक कहेगा, 50 मर्तबा जाएगा। कोई 100 मर्तबा तो 100 मर्तबा अल्लाह के घर को। अल्लाह ने पहले इंतखाब फरमाया। अल्लाह के घर को जाना है तो अपने आप को किस तरीके से बनना, किस तरीके से अपने आप को संवारना है, किस तरीके से अपने आप की जो है ना हिफाजत करना है, किस तरीके से आपको जो है ना वहां उसूल और जवाबित और वहां की इनामात क्या है इसको मालूम करना है। मेरे दोस्तों, हम जाने से पहले इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत करें ताकि अल्लाह राजी हो जाए, हमारे गुनाह माफ हो जाए। दूसरों के साथ जो मामलात है, लेना देने का मामला है, हत्तल इम्कान पूरी कोशिश करे कि वो खत्म हो जाए। और हत्तल इम्कान ये भी कोशिश करे कि किसी से अगर झगड़ा हो चुका हो, वो हमसे नाराज है, तो हम ये कोशिश करें कि वो हमसे खुश हो जाए। हम उससे जाकर के मिलें और कहें कि भाई हो सकता है मेरे साथ ज्यादती हो या गलत फहमी में आपसे मैं नाराज हो गया हूं, मैं आपसे जो है माफी चाहता हूं। आपको यहां से निकलना होगा 10 तारीख के दिन शाम में, 11 की सुबह फ्लाइट है, 1 बजे रात को एयरपोर्ट पर रहना होगा। और आप कपड़े 6 जोड़े रख लें, 5 जोड़े 6 जोड़े कपड़े रख लें, दवाई रख लें, बेडशीट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर मुंह का यानी मुंह धोने का जो साबुन है वो रख लें, टूथब्रश रख लें, इससे ज्यादा कोई चीजें ना रखें, ज्यादा वजन चीजें ना रखें। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतजाम हत्तल इम्कान आप हजरात को अच्छी कोशिश की जाती है कि अच्छा से अच्छा आप हजरात का इंतजाम किया जाए। दूसरी बात यह है कि जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यहाँ से आपकी बोर्डिंग होगी। सफर के अंदर क्योंकि आदमी का माहौल तब्दील होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप कन्वर्ट होते हैं, तो उस वक्त में आपके मिजाज को तलखी लगने लगती है। जैसे एयरपोर्ट का माहौल है, आप जल्दबाजी ना करें, सब्र का मामला करें। लाइन का मामला होता है, आप हत्तल इम्कान अपने सामान करें, मशवरा करते रहें, आगे बढ़े। उसके बाद प्लेन में जब बैठेंगे तो प्लेन में बैठने से पहले पहले एहराम को बांध लें, एहराम को बांध लें। और नियत अगर प्लेन में करे तो बेहतर है, या बोर्डिंग के बाद में नियत करना है। आपको पहले नियत करना नहीं है, क्योंकि किसी वजह से प्लेन में ताकीर हो गई तो फिर आप हजरात को मुश्किल होती है। लेकिन 99% अल्लाह के करम से प्लेन वक्त पे उड़ रहा है आजकल। तो आपको चाहिए हाथ में आपके टिकट आने के बाद आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक 3 मरतबा आप हजरात को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे। एहराम है क्या? एहराम है क्या चीज? एहराम ये क्या है? फर्ज है। उम्रे में 2 फर्ज 2 वाजिब। मैं मोटे मोटे बातें करके बात को जल्दी खत्म करूंगा। 2 फर्ज 2 वाजिब है उम्रे के अंदर। हज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हज में 3 फर्ज है 6 वाजिबात है, लेकिन उम्रे में 2 फर्ज 2 वाजिब। क्या है? नियत करना, तलबिया पढ़ना, एहराम का बांधना एक फर्ज हो गया। नियत का करना, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना, एहराम का बांधना ये फर्ज होगा। ये एक चीज हो गई। नंबर 2
काबतुल्लाह के तवाफ करना 7 चक्कर, 4 तो फर्ज हैं, 7 चक्कर करना ये फर्ज है काबतुल्लाह। 2 वाजिबात हैं। वाजिबात क्या हैं? एक सफा मरवा की चक्कर करना 7 चक्कर, और 7 चक्कर कैसा? सफा से निकले मरवा पे पहली चक्कर खत्म, मरवा से सफा को दूसरी, फिर सफा से मरवा को तीसरी, 7 चक्कर करना। और 2 वाजिबात में से एक सफा मरवा की चक्कर है, दूसरा हलक कराना या कसर कराना, बाल काटना। ये 2 वाजिबात अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। तो ये 2 फर्ज 2 वाजिब। पहला फर्ज आपका अदा हो रहा है, आप प्लेन में बैठेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या फिर आप एयरपोर्ट पे किसी जगह पे, मौलाना साथ रहेंगे, मैं साथ में रहूंगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये पढ़ना है। एक मर्तबा सभी हजरात पढ़। एहराम की पाबंदियां क्या है? अतर लगाना सबसे पहले, खुशबू का मिलना, फूल का हार डालना, बिला वजह गैर जरूरी गुफ्तगू करना, गीबत का करना, और फिर शिकार का करना। खैर वो मसले मसाइल अलग है। और एहराम की हालत में सिर्फ एहराम की 2 चादर होंगी, अंडरवेयर नहीं पहनेंगे, बनियान नहीं पहनेंगे। खवातीन अपना पूरा लिबास पहनेंगी, बुरखा सादा पहनेंगी, सिर्फ एक चादर होगी और ऊपर बंधा हुआ एक कपड़ा होगा जिससे बाल ना गिरेंगे। चप्पल भी उनकी बराबर होगी, एड़ी भी बराबर होगी, कोई मसला नहीं। लेकिन मर्द हजरात के लिए जो चप्पल पहनी जाएगी वो स्लीपर टाइप पे होगी, आजू बाजू से उसकी पट्टी होगी, और सामने से उसका यानी ऊपर की हड्डी, पैर की ऊपर की हड्डी और पीछे की हड्डी, ये 2 नजर आनी चाहिए इसके अंदर। और फिर एहराम की हालत में मियां बीवी वाले जैसे मामलात, जैसे गुफ्तगू फाहश गुफ्तगू होती है, वो नहीं करनी चाहिए। कच्ची इलायची का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। प्लेन के अंदर आपको खाने के अंदर अगर पका हुआ इलायची, पकी हुई इलायची हो तो वो चल जाएगा, लेकिन खुशबूदार चीज का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एयरपोर्ट के अंदर आप हजरात जब जरूरत को जाएंगे तो वहां पर एक लिक्विड रखा हुआ होगा, वो लिक्विड आप जरूरत के बाद अगर गंदगी रहेगी तो आप उसका इस्तेमाल करते, वो भी इस्तेमाल करना नहीं। अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया है तो आपको 7 किलो गेहूं देना पड़ेगा, उसकी मिकदार है 7 किलो गेहूं। अल्लाह के रास्ते में या फिर कबूतरों को दाना डाल दें, वो सदका करें। और ये बहुत सारे मसले मसाइल है। बार बार दाढ़ी के तरफ हाथ ले जा करके अपने बालों को उखाड़ना, बस की आदत होती है, बस दाढ़ी को हाथ फिराते रहते, बाल गिरते। अपने आप की हिफाजत करें। चेहरे को ढांकना नहीं, चेहरा अपना खुला हुआ रखे, चाहे प्लेन में बैठो चाहे आराम करो, आप सो जाओ, चेहरा खुला रखना है। इसी तरीके से खवातीन अपना चेहरा खुला रखें, हत्तल इम्कान कोशिश करें। एक कैपनुमा पर्दा होता है और जिस तरीके से एक कैप मिलता है उसको पहन ले, उस पर पर्दा करें। बैठे हो, अगर प्लेन में बैठे हो तो आप कोशिश ये करें कि प्लेन शुरू होने के बाद अपने चेहरे को निकाल दें और जब उस वक्त में खवातीन नियत कर लें, क्योंकि प्लेन में बैठने के बाद जिद्दा एयरपोर्ट से आधा घंटा पहले आपको मक्के का बॉर्डर लग जाएगा, उसको यलमलम कहते हैं। और भी जो है 4 बॉर्डर है मक्के के, चारों तरफ से उसके अलग अलग निशानात। लेकिन हम जो यहां से जाते हैं तो हमारे लिए यमन का जो रास्ता निकलता है उससे यलमलम बॉर्डर निकल जाता है। अगर उसके हुदूद में दाखिल हो गए और फिर हमने नियत नहीं की तो आपको दम देना वाजिब होगा। दम के माने एक बकरा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करना जरूरी है। अगर आप नियत न करें हो, चाहे एहराम भी पहन ले, एहराम क्या है? कपड़ा नुमा है, एक लिबास है एहराम में। पहले जमाने में वो एक लिबास हुआ करता था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एहराम जिस तरीके से बांधा जाता है वही कपड़ा पहना जाता था। तो एहराम एक लिबास के जैसा, लेकिन आपको नियत करना फर्ज है, नियत करना फर्ज है। आप जरूर नियत कर ले यलमलम बॉर्डर से पहले। उसके बाद आपका प्लेन जिद्दा एयरपोर्ट उतरेगा, वहां इमिग्रेशन होगा। आप अपना सामान की जगह पर ही ठहरे रहे जब तक के ट्रैवल के जिम्मेदार आपको इशारा न करे, जब तक आप बाहर ना निकले। ले लें, होटल का कार्ड लेना जरूरी है, क्यों कि आप बहक जाएंगे, आप भटक जाएंगे।
तो आपको होटल का कार्ड रहनुमाई करेगा। दूसरा रहनुमाई करने के लिए हमारा आईडी कार्ड होगा, वो आईडी कार्ड आपकी रहबरी करेगा। वो उसके अंदर फोन नंबरात हो गए, अगर आप मक्कतुल मुकर्रमा में कहीं भी गुम हो गए तो हमारे आईडी कार्ड पे जो नंबर होगा हमारे बंदे का, वो आपकी रहबरी करेगा, वो होटल तक आपको पहुंचाएगा। दो तरीके हैं, लेकिन आप होटल का कार्ड रख लेंगे बहुत बेहतर होगा। नंबर 3, आप काबतुल्लाह में जाएंगे तो अच्छी तरीके से रोड का ध्यान, मतलब रोड किस तरीके से निकलती है, रोड का नाम क्या है, ये पूछ करके निकले। तीसरी चीज, काबतुल्लाह में जब दाखिल हो रहे हैं तो काबतुल्लाह के चंद आदाब है। सबसे पहले आप दाखिल होते ही आपको चाहिए, जिस तरीके से मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं मस्जिद की दुआ पढ़ते हैं, उसी तरीके से काबतुल्लाह की भी दुआ है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नत एतिकाफ। इसका दोहरा अजर, आप एतिकाफ की नियत कर लें हरम पाक में, क्योंकि गैर जरूरी बात तो करना ही नहीं है अपने को। आप एतिकाफ की नियत करें, हरम में दाखिल हो जाएं। अगर मौका हो, आपको गाइडिंग करने वाला गाइडर आपसे कहे कि 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं, अगर नमाज का मौका है तो आप नमाज पढ़ें, वरना सीधा आपको जो है ना सेलर में लेके जाएगा जहां काबतुल्लाह होगा। आप सीधे जाएंगे, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होंगे। उस वक्त में जो नए अहबाब है उनकी कैफियत एक अजीब होगी। किसी शायर अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा जो है ना काबतुल्लाह की बारे में एक नज्म लिखे हैं, वो जब पढ़ते हैं तो वाकई जो है दिल को करार पहुंचता है। उन्होंने लिखा कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होश अक़रत मफलूज हुए, क्या चीज है दुनिया भूल गया। तो अब पहली नजर की दुआ कबूल होती है। उलमा कहते हैं कि पहली नजर की दुआ क्या दुआ करनी चाहिए। सारी दुआएं तो एक पल झपकने पे, जैसा मौलाना अब्दुल हकीम साहब कह रहे थे, लेकिन पल झपकने की बात नहीं है। आप पहली नजर की जो दुआ है, पहली मर्तबा की जो मुलाकात की दुआ है, वो दुआ आपकी कबूल होगी। आप ठहर के इत्मीनान से दुआ कर सकते हैं। अब उस वक्त में बाज़ दुआएं याद नहीं रहती, क्या दुआएं मांगनी चाहिए। हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा, इमाम आजम फरमाते हैं कि काबतुल्लाह की पहली नजर की दुआ ये मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी सारी जिंदगी की दुआएं कबूल फरमा। क्या दुआ मांगना चाहिए? सारी जिंदगी की दुआएं कबूल फरमा। ये पहली नजर पे आप दुआ मांगेंगे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा का मशवरा है, आपने राय दी है कि ये दुआ मांग लें, क्योंकि आपकी दुआएं कबूल होती रहेंगी। तो ये दुआ मांगनी चाहिए। ठहर करके आप अच्छी तरीके से इत्मीनान से दुआ मांगे। मांग करके पहला काम ये करना है, जब आप नीचे उतरेंगे दुआएं मांगेंगे, आपको आजू बाजू जमजम के डिब्बे नजर आएंगे। उम्रा भी स्टार्ट, तवाफ स्टार्ट करना है आपको, उससे पहले आपको चाहिए कि जमजम पी लें। जमजम है क्या चीज? जमजम क्या चीज है? जमजम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम शिफा भी है, गिजा भी है, दवा भी है, दुआ भी। जमजम शिफा भी है, दवा भी है, दुआ भी है, गिजा भी है। आप अगर नीयत से पी लें, भूख लग रही है, भूख मिट जाएगी। कोई बीमार है, दवा के सहारे के साथ जमजम को इस्तेमाल करेंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी और उसको अल्लाह ताला शिफा अता करेंगे। जमजम जो नीयत से पिएंगे, अल्लाह उसको जो है ना कामयाब करेंगे। जब ये बात सुनी, जमजम के पानी की फजीलत सुनी, तो जब का जब, और उस लेडीज को देख करके 6 डॉक्टरों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया। तो जमजम की फजीलत ऐसी है। और भी बहुत सारे वाकयात है जमजम की, बात करूंगा तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। लंदन के अंदर आज भी अगर ऑपरेशन करना हो, किसी का सीना चाक करना हो, पहले 200 ml पानी, उसके सीने को चाक करने के बाद उसकी जो है ना प्रेशर, उस जमजम के पानी से प्रेशर मारा जाता है और उसकी गंदगी दिल की निकाल करके फिर इसको पैवस्त किया जाता है। हजरत मेरे पीर हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुम ने किताब में लिखा कि 18,000 ऑपरेशन उस दवाखाने में हुए और उस डॉक्टर ने कसम खा करके लिखा कि जिसको भी हमने ऑपरेशन किया, यानी दिल का दौरा, जिसको हार्ट की बीमारी थी,
दिल को, सीने को चाक करके फिर दोबारा हमने ऑपरेशन किया। 18,000 में से फिर किसी ने जो है ना दोबारा हार्ट की बीमारी से नहीं मरा। तभी मौत मरी, लेकिन हार्ट की बीमारी से उसकी मौत नहीं। तो जमजम की पानी की ये फजीलत है। हम जमजम का पानी हरम में उतरेंगे, हमारी दुआ के बाद जमजम का पानी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको काबतुल्लाह के 4 कोने, 7 चक्कर उन 4 कोनों की करना है। छोटी छोटी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। काबतुल्लाह के 4 कोने, एक कोने का नाम हजर अस्वद, दूसरे कोने का नाम रुकने इराकी, तीसरे कोने का नाम रुकने शामी, चौथे कोने का नाम रुकने यमानी। 4 कोने काबतुल्लाह के। और दुनिया का सेंटर पॉइंट है काबतुल्लाह। दुनिया में आप कहीं से भी मापेंगे तो काबतुल्लाह का सेंटर पॉइंट आएगा। उसके ऊपर में अल्लाह का घर है, बैतुल मामूर। वहां 70,000 फरिश्ते अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। एक मर्तबा अगर एक फरिश्ता कर लिया तो फिर जिंदगी में क़यामत तक के उसकी बारी नहीं आएगी। अल्लाह का लाख लाख करम है, हम 100 मर्तबा अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। अल्लाह हाजिरी की तौफीक दे, अल्लाह का लाख लाख करम। चक्कर करना ये फराइज में शामिल है। 4 चक्कर तो फर्ज है। आप पहली चक्कर करेंगे, एक राइट साइड पे ग्रीन लाइट होगी, लेफ्ट साइड में हजर अस्वद होगा। आप पहली चक्कर के पास ठहर करके दोनों हाथों को बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहेंगे। ये 2 हथेली का हजर अस्वद के पास बता करके आप उसके उंगलियों को बोसा लेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहेंगे। पहली चक्कर लेफ्ट साइड से शुरू होगी। अब आप कहेंगे कि हर काम इस्लाम में सीधे हाथ से है, मगर काबतुल्लाह के बाद से लेफ्ट साइड पे फिरना क्यों? तो हजरत मौलाना मक्की हिजाजी साहब दामत बरकातुम के मैं एक दर्स में था और मुझे भी तशवीश थी कि भाई बाएं हाथ से हम फिर के जा रहे हैं। तो मौलाना ने इसकी वजाहत कर दी कि बाएं हाथ की तरफ हमारा दिल होता है, बाएं हाथ की तरफ हमारा दिल होता है और काबतुल्लाह बाएं हाथ की तरफ लगता है। तो दिल से दिल की राहें निकलती है। अल्लाह ताला उसके मैग्नेट को, जो एक मर्तबा अल्लाह के घर को आएगा ना, वो मैग्नेट बन जाता, फिर जिंदगी भर वो एक मर्तबा आने के बाद दोबारा उसकी ख्वाहिश ही ख्वाहिश रह जाती। तो हम लेफ्ट साइड से करते हुए पहली चक्कर रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी, यानी एक कोना बचा हुआ होगा, उसके पास आएंगे। वहां पर आपको दुआ करना है, यानी कि रुकने चलते चलते पढ़ना है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। पहली चक्कर में उलमा कहते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ें, गुनाह माफ होते हैं। सब उसी का जो है ना बदल है। अल्लाह मियां जो है ना यहाँ पर जो है ना खून बहा, तो खून बहाना गलतियों की सजा, हम छोटे छोटे चीजें हैं इसको जो है ना जानते नहीं। हमें चाहिए कि काम जरूर पूछ पूछ करके करें। तीसरी बात, अब आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आपके साथ मौलाना हैं और मैं भी हूं, शायद और भी उलमा होंगे। इंशाल्लाह आप हजरात तफसील से खवातीन भी मसले मसाइल, खवातीन भी कहीं भी जो भी मसला है झिझकना नहीं चाहिए, खुले अल्फाज में हमको मसला बता देना चाहिए, हम मसला बता दें। चाहे वो नमाज नहीं पढ़ने की हालत में हो, क्या तरीका है। बहुत सारे खवातीन ऐसी करती, नमाज पढ़ने की हालत नहीं है, यहाँ से प्लेन में बैठते चले जाते, रूम में रह जाते, सोते उठते, उसके बाद अच्छे होके आयशा मस्जिद को जाके एहराम बन के आके उम्रा कर। नहीं, आपको दम वाजिब होगा। आपको चाहिए, नमाज की हालत भी नहीं है, आपको एहराम यहीं पर बांधना होगा, हर हालत में एहराम यहीं बांधना होगा। आप एहराम की हालत में रूम में रहेंगी, आप बाहर निकल सकती है लेकिन रूम में रहें जब तक कि आप नमाज की हालत में लौट के ना आए। आप उसके बाद उसी हालत में आप उम्रा करेंगे, जब पाक साफ हो जाएंगे, जैसे नमाज की हालत में आ जाएंगे, आप जो है उम्रा कर सकते। आयशा मस्जिद को जाने की जरूरत नहीं, अगर आयशा मस्जिद को गए तो फिर आपको दम वाजिब हो। ये छोटे छोटे मसले हैं, खवातीन जानती नहीं, पूछ पूछ करके करें, क्योंकि अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, अल्लाह ने एक उसूल और जवाबित दिए हैं हमको। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं तो उसमें शर्माने, उसमें छुपा करके अपने मर्जी से काम करना नहीं। तो आप जब जाएंगे काबतुल्लाह को देखेंगे, वहां दुआ कबूल होगी। दूसरा, हजर अस्वद के बाजू दरवाजे के दरमियान में एक जगह है जिसका नाम मुल्तजिम है। क्या नाम है? ये लोगों को नहीं मालूम होता और जाते भी नहीं यहां पर, यहां ठहर के भी दुआ नहीं करते। हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान में 5-5.5 फीट की जगह है, वो जगह पे ठहर करके दुआ मांगनी चाहिए। अफजल दुआ वहीं कबूल होती है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठा करके अपने गाल को लगाकर, मौलाना ये पकड़ो बताता हूं तरीका, आपने ऐसे दुआ की थी, ये दोनों हाथ ऐसा ठहर करके ऐसे ऐसे लगा करके ऐसा, या फिर ऐसा ऐसा ठहर करके ऐसा दुआ करना चाहिए अपने दिल के साथ। मुल्तजिम को हालत एहराम में नहीं, खाली वक्त पे जाएं, चिमट करके दुआ करनी चाहिए। चिमटना, पूरा अपना जिस्म बॉडी लगा करके दोनों हाथ उठा करके खूब दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तजिम को चिमट करके दुआ की तो आपकी आंख से आंसू थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे थे, जब दुआ करके निकले तो आपकी आंख से आंसू जा रहे थे। हज़रत उमर ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने यहाँ रो रो कर दुआएं की? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ उमर, ये ऐसी जगह है अल्लाह यहाँ हर हाल में दुआ कबूल करता है, और फिर अल्लाह की रहमत ऐसे उतरती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेजदार बारिश के कतरे किस तरीके से उतरते, अल्लाह की रहमत मुल्तजिम के पास वैसी उतरती। तेजदार बारिश में हम बर्दाश्त कर सकते, अल्लाह की रहमत वहां पर उतरती। अल्लाह की 120 रहमतें उतरती है, 40 सिर्फ तवाफ करने वालों को, नहीं 60 तवाफ करने वालों को, और 20 सिर्फ टिकटिकी मांग करके बांग करके देखने वालों पर, और 40 अल्लाह की रहमतें कुरान पढ़ने, नमाज पढ़ने और इबादत करने वालों, 120 रहमतें उतर। लेकिन तवाफ करने वालों को 60 अल्लाह की रहमत, जैसे बारिश के कतरे उतरते जिस्म पे अल्लाह ताला वैसी रहमतें उतारते। आपको चाहिए मुल्तजिम की चिमट करके दुआ करना, नंबर 1। नंबर 2, काबतुल्लाह के चारों कोनों। नंबर 3, हतीम के अंदर नमाज पढ़ना। एक अंडा नुमा एक जगह है और व्हाइट रिंग है, उसके अंदर नमाज पढ़ना, कोई काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ना। एक परनाला है व्हाइट रिंग के अंदर, उसके नीचे भी जाकर के दुआ करें। मकाम इब्राहिम के पीछे बैठ करके भी दुआ करें, अल्लाह वहां भी कबूल करे। मताफ के अंदर कहीं भी काबतुल्लाह को देखते हुए आप दुआ करेंगे, वहां भी आपकी दुआ कबूल होगी। और जितना दुआएं मांग सकते हैं आप मांगे। तवाफ के दौरान में आप दुआएं ज्यादा करना है, जिक्र कम करना। तो दुआ, अब जो भी दुआ करना है, दुआ में बखीली नहीं। आप अपने दुश्मनों को भी दुआ करना, अल्लाह हिदायत दे बोल के, और दुआ के अंदर आप पूरी उम्मत की दुआ पहले करना, अपनी दुआ बाद में करना। उम्मत की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा फिर वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, या अल्लाह पूरी उम्मत को बख्श दे। दूसरों की बीमारी की दुआ पहले करना, बाद में अपनी बीमारी की दुआ करना। दूसरों की परेशानी की दुआ पहले करना, बाद में अपनी करना। अल्लाह भी ये कहेंगे कि ये बंदा जो है ना, ये मेरी सिफत रखने वाला है, इसको पहले जो है ना माफ करो, इसकी हाजत, इसकी जरूरियात को पूरी करो। अल्लाह इसको पसंद करते हैं। 27 मरतबा अगर किसी ने अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात पढ़ करके दुआ मांगा, तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी दुआ जरूर कबूल हो। हमें चाहिए रोजाना 27 मरतबा उम्मत के हक में दुआ करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल। तो तवाफ की चक्करों में आपकी दुआ कबूल होती है। ये हो गया। 7 चक्कर के तवाफ के बाद आप मकाम इब्राहिम के पीछे ठहर करके इत्मीनान से दुआ मांग, वहां भी दुआ कबूल होगी। उसके बाद सफा मरवा पे आप सफा मरवा चलते वक्त पे दुआ करें, सफा मरवा के बाद भी दुआ करें, और फिर काबतुल्लाह में जब भी नमाज पढ़ेंगे दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल करे। लेकिन एक बात याद रखें, काबतुल्लाह की एक ही नेकी 1 लाख के बराबर। एक सुभान अल्लाह 1 लाख, 1 लाख। अगर सुबह से शाम तक 1000 मरतबा करे, कंप्यूटर नहीं कर सकते। एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अलिफ लाम मीम, अलिफ पे 10, लाम पे 10, मीम पे 10, इंडिया में पढ़े। अगर मक्के में पढ़े अलिफ 1 लाख, लाम पे 1 लाख, मीम पे 1, पूरा कुरान शरीफ अगर खत्म करे तो लाखों ने किया, गिन नहीं सकते, कंप्यूटर फूट जाता। किसी मौलाना ने किताब में लिखा कि जोहर की 4 रकात नमाज पढ़ रहे, 1 रकात का 1 लाख, 2 रकात का 2 लाख, 3 रकात का 3 लाख, 4 रकात का 4 लाख। अगर इंडिया के किसी मस्जिद में पढ़े, सामने की मस्जिद में 25 दर्जे सवाब है। 4 लाख जोहर की नमाज का हर रकात पे 1-1 लाख सवाब है। एक सुभान अल्लाह पे 1-1 लाख। तो वो कैलकुलेट किए
तो इंडिया में हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ना जो है, जोहर की एक नमाज अगर मक्के में पढ़ रहे हैं, इंडिया में हमारी मोहल्ले की एक पड़ोसी की मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 53 साल नमाज पढ़ने का सवाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का मैं दिलो जहां से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे उम्मा की महफिल में, ऐसे हजरों की महफिल में अल्लाह हमको बिठाया है। हमारा शबीर ट्रैवल से मामला जुड़ा हुआ है 2018 से। मैं 2016 में एक ट्रैवल से गया तो मेरे को कोई बताने वाले नहीं थे, कोई नहीं, बेचारे कोई शायद वहाँ पर हमारे कमरे में थे, उन्हें ले आके हमारा उम्रा करा के लाए। लाने के बाद जब शबीर ट्रैवल से मैं जब गया तो जो वहाँ के जो इंतजाम थे मैं अपने आंखों से देखा। हर बात बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करूँ तो आपके दिल पर असर पहुँचेगी इस बात की। जब भी मैं शबीर ट्रैवल से जा रहा हूँ तो एयरपोर्ट पर इनके भाई के हाथ से एक लिफाफा भेजे। वो लिफाफा में क्या था बोले तो पैसे थे। पैसे वहाँ कुछ ज़ईफ और बूढ़ी माँ और ज़ईफ उनके शोहर थे, उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। शमशुबे शहर में मिलेंगे आपको और इनको पहुंचा देना। जब उनको पहुंचाने के बाद जो उन्होंने दुआएं दे रहे थे उसका अंदाजा मला ये बहुत अच्छे खिदमत है। जैसा कि अभी भी बताया शबीर भाई कि वहां पर जब पैसा तो लाखों रुपया खर्चा करके जाते हैं, अगर सही इबादत का मौका नहीं मिलता और सही जहाँ जहाँ पर क्या पढ़ना है हमको मालूम नहीं होता, तो एक आलिम दीन के जरिए से अगर पहुँचने से ये चीज़ के हमारे को फायदे भी होते हैं, हमारी जिंदगी भी बदल जाती है, हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाती है, हमारे गुनाह नेकी में बदल जाते हैं। बस इतनी बात करते हैं मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हे करीम परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। हे करीम परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। हे करीम परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। ऐसे गुनाह जो रात के अंधेरों में, दिल के उजालों में हुए हैं, अल्लाह आप बखूबी जानते हैं। ए करीम परवरदिगार, आप सत्तार है, आप गफ़ार है, आप रहमान है, आप रहीम है। आपके रहीमी का वास्ता, आपके करीमी का वास्ता, आपके सत्तारी का वास्ता, आपके गफ़ारी का वास्ता। ए करीम परवरदिगार, हमें पाक व साफ कर दीजिए। जाने से पहले या अल्लाह दीन की तलब, दीन की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख कर दीजिए। ऐ करीम परवरदिगार, आपने जब बुलाया है तो या अल्लाह हमारे जिस्मों की गंदगी को ख़त्म फरमा दीजिए, हमारे दिलों की गंदगी को ख़त्म फरमाइए, हमारे दिमागों की गंदगी को ख़त्म फरमाइए। अल्लाह हमें पाक साफ होकर के तेरे घर को बुलाइए। या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, या अल्लाह तूने चुन लिया, या अल्लाह जैसा आपने चुन लिया, या अल्लाह कल क़यामत के दिन या अल्लाह हमें जन्नत में भी डाल दीजिए। रब्बे करीम जहन्नुम से, आग से हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार बंदे हैं, या अल्लाह तेरे पास हाथ उठा करके भी या अल्लाह तुझसे मांग नहीं सकते। या अल्लाह इस काबिल गुनाहगार बंदे हैं, या अल्लाह तूने इस काम में चुन लिया है। या अल्लाह तेरे रहीमी का वास्ता, अल्लाह तू माफ कर दीजिए। या अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, या अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं। या अल्लाह तेरे पास दामन फैलाए हुए हाथ उठा करके इस मजलिस में या अल्लाह बूढ़े भी है, ज़ईफ भी है, कमजोर भी है, बच्चे भी है। अल्लाह उन बूढ़ों के सफेद दाढ़ी के वास्ता, या अल्लाह उन सफेद दाढ़ी को जब जो लोग हाथ उठा करके दुआ मांगते हैं, हदीस कुदसी है, मुझे शर्म आती है और मैं इस दुआ को कबूल करता हूँ। या अल्लाह इन बड़ों का वास्ता, या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर दीजिए। ऐ रब्बे करीम, पर्दा नशी ख़वातीन भी बैठी हुई है, या अल्लाह सबकी जायज मकासिद को पूरा कर दीजिए। या अल्लाह एक फकीर अपने घर पे आता है, या अल्लाह हम उसको तुत्कार देते, वो दूसरे दर पर जाता है। या अल्लाह हम सब फकीर तेरे दर पर हाथ उठा करके अल्लाह भीख मांग रहे हैं। ऐ रब्बे करीम, अगर तू धुतकार दिया तो हम किसके दर पे जाएंगे, किससे भीख मांगेंगे, किससे अपने गुनाहों की तलाफी या अल्लाह हम मांगेंगे। ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे करीम, मौत से पहले हिदायत अता फरमा, मौत से पहले हिदायत अता फरमा। अल्लाह दीन से रग़बत अता फरमा, अल्लाह ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। या अल्लाह कलिमे की मौत नसीब फरमा। अल्लाह कब्ल इसके के लोग हमारी आंख बंद कर दें, या अल्लाह हमारी मन की आंख खुलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इससे पहले के लोग नमाज पढ़ाएं, नमाज जनाजा पढ़ाएं, अल्लाह हमें नमाज की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह लोग इससे पहले के कब्र के घड़े में डालें, या अल्लाह हमको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों को समझने वाला बना। या अल्लाह कल क़यामत में सरकार का सामना होगा। या अल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर टूर एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा जो अल्हम्दुलिल्लाह बीदर शहर में जो हैदराबाद में इसकी हेड ऑफिस है, मेहदीपट्टनम में इसकी ब्रांच बीदर में है, जो नई कमान के पास लिंक जिस शोरूम के सामने अपोजिट में ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस है। और अल्लाह के करम और फजल से हर महीने में 2 ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तैयार हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह इस शब्बीर टूर एंड ट्रैवल से सफ़र कर रहे हैं। अभी पिछले महीने में भी बहुत सारे लोग शब्बीर टूर एंड ट्रैवल से सफ़र किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बीदर से कई उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ और शहरियान बीदर का एक बड़ा काफ़िला तैयार हुआ है। और आज हमारे इस शब्बीर टूर एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदार आली जनाब अलहाज हाफिज़ शब्बीर नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए थे। आपने तरबियत भी किए हैं और मर्द और ख़वातीन का एक बड़ा काफ़िला निकल रहा है। ऐसे गालिबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 80 लोगों पर यह मुश्तमिल काफ़िला निकल रहा है। 11 अक्टूबर को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यह काफ़िला बीदर से रवाना होगा बाद नमाज मगरिब के, और 11 अक्टूबर को इंशाअल्लाह रवाना होगा। अल्लाह के करम और फजल से यहाँ अच्छी अंदाज में तरबियत भी होती है और इसकी अच्छी फैसिलिटीज़ भी है। और अल्लाह का करम और फजल है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सफ़र उम्रे को अल्लाह कबूल फरमाए।